उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बहुत बड़ी घटना घटी है। वहां पर भोले बाबा नाम के एक अपने आप को स्वयंभू बाबा कहते थे, उनका सत्संग था और इस सत्संग में हादसा हुआ जिसमें अभी तक जो खबर आई है उसमें 115 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भगदड़ मचने की वजह से यह हादसा हुआ और उसके बाद कई लोगों की मरने की घटना सामने आई है। हालांकि इन मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है, जो स्थानीय डीएम यानी कि जिला अधिकारी है उनका ये कहना है। जांच भी चल रही है, लेकिन अभी तक जो पहली नजर में बात सामने आई है कि भोले बाबा, जो खुद को भोले बाबा कहते थे, वो सत्संग खत्म करके जा रहे थे। उनकी गाड़ी रुकी और इस वक्त ही उनसे मिलने के लिए भगदड़ मचा और फिर लोगों के दम घुटने की वजह से मौत हो गई। उसके बाद अभी तक जो नंबर आया, पहले 27, फिर बढ़कर 50 हुआ, फिर 75, फिर 90 और अब करीब करीब 115 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद जो डेटा सामने निकल कर आया है, पहले आपको यह भी बताएंगे, पहले ये डेटा बता देते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कि उत्तर प्रदेश के हाथरस काफी चर्चित जगह भी रहा है। वहां पर जो अब तक हादसे हुए हैं उसका डेटा मैंने आपके लिए निकाल कर लाया है। इस डेटा को समझ लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि ये आखिर स्वयंभू भोले बाबा हैं कौन, ये भी आपको इस वीडियो में अंत में बताएंगे। पहले ये स्क्रीन पर दिया हुआ डेटा समझिए। ये डेटा उत्तर प्रदेश के हाथरस की डेटा है, आप ये देख सकते हैं। ये पहले निकाल कर जो आया है कि 2010 से अब तक भगदड़ में करीब करीब 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ये जो दुर्घटना अभी हुई है, इसे दुर्घटना में 107 लोग जो अभी बताए गए हैं। जब तक ये ग्राफिक बन रही थी तब तक ये खबर है कि 107 लोग इस पर लिखा गया, लेकिन इसमें बढ़ोतरी हुई और इसी अपडेट के साथ जो आपको बताया गया है कि 115 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब समझिए कि कैसे घटना ये बढ़ा है। अब जब 2010 से चलते हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं, ये डीआईयू की रिपोर्ट है जो डेटा निकाली गई है। उसमें डीआईयू ने निकाला कि 2010 में हाथरस में 107 लोगों की मौत हुई थी उत्तर प्रदेश के हाथरस में। तब यूपीए की सरकार 2 थी, जो कि अभी इंडिया की सरकार, जो इंडिया कहते हैं आप, उसे यूपीए पहले हुआ करती थी। 2011 में यही संख्या 314 हो गई, 2012 में 62, 2013 में 557। अब 2013 तक यूपीए की कार्यकाल समाप्त होती है, 2014 से मोदी सरकार की कार्यकाल शुरू होते हैं। अब 2014 की देखिए डेटा, इस पर जो दिखाया गया है, इसमें घटनाएं 139 घटनाएं हैं और इसमें मृत्यु हुई है 178। अब देखिए 2015 की घटनाओं में एक घटनाएं हैं 424 और इसमें 480 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ देखिए 2016 में 31 घटनाएं घटी हैं और इसमें 45 लोगों की मौत हुई है। 2017 में 26 घटनाएं घटी, 49 लोगों की मौत हुई। 2018 में 5 घटनाएं घटी, 6 लोगों की मौत हुई। और यही घटना 2019 में जो एनडीए के सरकार के दूसरे कार्यकाल में देखा जाए तो फिर 14 घटनाएं घटती है, 12 लोगों की मौत होती है। 2020 में 16 घटनाएं घटती हैं और इसमें जो है 14 लोगों की मौत, 12 से 14 लोगों की 2020 में 14 लोगों की मौत है। उसके बाद 2021 में 15 घटनाएं और फिर 25 लोगों की मौत। 2022 में घटनाओं में कमी हुई है और 6 घटनाएं घटी हैं। जो रिपोर्ट हमें निकलकर सामने आई उसमें बताया गया है कि 22 लोगों की मौत होती है। 2023 में 3 घटनाएं घटी और ये 8 लोगों की मौत हुई है। 2024 में हाथरस में सिर्फ अभी एक कांड हुआ और इसमें 107 लोगों की मौत हो गई है। अगर इस डेटा के अनुसार से देखा जाए तो ये भी आप कह सकते हैं कि मोदी कार्यकाल के दौरान हाथरस में घटना में कमी आई है, घटनाएं कम घटी है। लेकिन जो अभी की घटनाएं हैं हाथरस, उसकी वजह से 107, तो जब तक ग्राफिक बन रही थी तब तक ये डेटा दिखाया गया कि तब तक 107 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी भी हो गई है कि अब जो है ये घटनाओं में अभी 115 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, यानी इसमें संख्या बढ़ भी सकती है। अभी 115 के करीब में बताया जा रहा है, लेकिन गिनती अभी भी जारी है। जिला प्रशासन, यहां तक कि एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच रही है। आगे की जांच होगी, फिर पता चलेगा कि और कितने लोगों की मौत हुई है। हो सकता है कि खबर पब्लिश होने तक इसमें और भी बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये भोले बाबा हैं कौन।
जिसके सत्संग में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब भोले बाबा को भी समझिए, जिन्होंने खुद को भोले बाबा का दर्जा दे दिया। जिन भोले बाबा के सत्संग में यह हादसा हुआ, वह पहले पुलिस विभाग में हुआ करते थे। नौकरी छोड़कर उन्होंने प्रवचन करना शुरू कर दिया। एटा जिले के पटियाली गांव के रहने वाले हैं और साकार विश्व हरि के नाम से जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम है नारायण साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा। भोले बाबा ये भी कहा जाता है कि इन्होंने अपने आप को भोले बाबा के तौर पर प्रेजेंट कर लिया। इन्होंने कहा कि मुझे आप भोले बाबा कहिए। बताया यह भी जा रहा है कि वह पुलिस के गुप्तचर विभाग में नौकरी किया करते थे। 18 सालों तक उन्होंने गुप्तचर विभाग में काम किया और उसके बाद नौकरी से वीआरएस ले लिया और फिर नौकरी छोड़ दी और भक्तों की सेवा का काम शुरू कर दिया। सबसे खास बात, दिलचस्प ये समझिए कि अकेले ही बाबा नहीं देते हैं सत्संग, उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहती है। यानी पति के साथ पत्नी भी मंच पर मौजूद और उसके बाद प्रवचन होता है। वह अपनी पत्नी के साथ सत्संग का कार्यक्रम करते हैं और पटियाली वाले साकार विश्व हरि बाबा के नाम से जाने जाते हैं और उनके सत्संग में हजारों की संख्या में लोग भी आते हैं। ऐसा ही विवाद एक कोरोना काल के दौरान का भी रहा था। बताया जाता है कि कोरोना के समय में भोले बाबा का सत्संग कार्यक्रम विवाद में तब आया जब उन्होंने अपने सत्संग के लिए सिर्फ 50 लोगों की अनुमति मांगी थी कि हमारे सत्संग में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। लेकिन बाद में उनके सत्संग में पता चला कि 50,000 से ज्यादा लोग आ गए। भारी भीड़ के चलते प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई थी और इस पर बाबा ने कहा था कि कार्यक्रम के लिए जितने लोगों के शामिल होने के बाद प्रशासन को बताई गई थी, उससे ज्यादा लोग आ गए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। ऐसा ही इस बार भी हुआ है। अभी तक कहा जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा लोग सत्संग में आए हुए थे। नारायण साकार विश्व हरि भोले बाबा एटा जिले के पटियाली तहसील क्षेत्र के बहादुर नगरी गांव के रहने वाले बताए जाते हैं। बाबा द्वारा दावा किया जाता है कि भक्ति भावना में लीन होने से पहले वह गुप्तचर विभाग में नौकरी किया करते थे। बाद में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और फिर प्रवचन शुरू कर दिया। बाबा के भक्तों की तादाद केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं है। अब भक्तों की तादाद समझिए, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो फिर हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली तक ये बाबा प्रचलित है। बाबा द्वारा जो सत्संग आयोजित किया जाता है उसे मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का नाम दिया जाता है। इतना बड़ा नाम मूल रूप से काशी राम नगर, जो कासगंज अब हो गया है, उसके पटियाले गांव के रहने वाले बाबा हैं। पहले वो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में थे, 18 साल काम किए, उसके बाद प्रवचन करना शुरू कर दिए और अब जो ये घटना सामने आई है वो बेहद ही दर्दनाक घटना है। उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग भी इसमें जांच के लिए जुट गई है। साथ में खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हाथरस जाने वाले हैं। वहां पर जो दुर्घटना में मृत्यु हुई, परिजनों से उनसे मुलाकात करेंगे, उनके बच्चों से मिलेंगे, उनके पिता से मिलेंगे। पता नहीं कितने परिवार इस घटना में बिखर गए, कितने लोग मर गए। 115 से ज्यादा की गिनती है फिलहाल और ये डेटा जो सामने आई है उस हिसाब से ये पता चलता है कि एक घटना इस साल की सबसे बड़ी घटना अभी तक की घटना के अनुसार से अब बन गई। देखना आगे ये होगा कि पुलिस विभाग और सरकारी सिस्टम इस घटना को लेकर बाबा पर कितना कमर कस के उस पर कार्रवाई करती है, कितना कुछ एक्शन हो पाता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़।